अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत सुंदर प्रकरण, अंत समय की चर्चा चल रही है और आज तो अंत समय में भी हमें कौन से स्थान पर जाना चाहिए, अंत समय के लिए स्थान का चुनाव, क्षेत्र का चुनाव, घर को छोड़ देना चाहिए। अरे बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करने वाले हैं, सिखा रहे हैं जिंदगी कैसे जीना है और मरना तो कैसे मरना है, ये बात सिखाई जा रही है यहाँ। देखिए सल्लेखना की इस प्रकरण में कल जो हमने चर्चाएं की थी उसमें तो हमने बुढ़ापे में नहीं जवानी में धर्म किया जाना चाहिए, ये चर्चा आपके बीच में की और अपेक्षित विस्तार से ये चर्चाएं भी हुई। खूब करो धर्म, लेकिन कब? जवानी में करो, बुढ़ापे में करना चाहोगे तो शायद कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में करना आसान नहीं होता, चलता नहीं है, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, हाथ पांव जवाब देने लगते हैं, उपयोग लगता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं है, जवान से बोला नहीं जाता, उठते बैठते हुए सिर्फ भगवान याद आते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं जो हमारे को निरंतर ये सिखाती है कि भैया वृद्धावस्था का इंतजार मत करो, क्योंकि कुछ करने लायक नहीं बचोगे। वृद्धावस्था का इंतजार मत करो, क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा उस अवस्था में। निरंतर विचार करो आप तो एक ही विचार करो कि बचा हुआ जितना समय बचा हुआ है वो सब आराधना में बिताएंगे, जितना समय बचा हुआ है वो सब धर्म ध्यान में बिताएंगे, जितना समय बचा हुआ है उसमें त्याग और संयम और आराधना और व्रत ये सब होंगे, बिल्कुल नियम से होंगे। भावना भाव इस तरह की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना भाव और जीवन को जितना संभव हो सके धर्म ध्यान में लगा लो। बहुत सुंदर बात कह दी सल्लेखना से, यद्यपि पूर्व के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सल्लेखना स्वर्ग की दाता है ना, ये सल्लेखना धर्म को साथ में ले जाने वाली है ना, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो जो आपने बात सुनी है ना अपनी, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, सारे पापों का नाश हो जाता है। सब पावपनासनो क्या ऐसो पंचणमो यारो सब पावपनासनो मंगलाणम च सव्येसिम परमम होई मंगलम। सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश। अरे नमोकार मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं यहां, तो क्या कह रहे हैं, सल्लेखना से सब नष्ट हो जाएंगे पाप। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है,
तो फिर जब सारे नष्ट हो जाएंगे तो फिर सारे नष्ट करने के पहले कर तो लो पाप। हमने तो किया ही नहीं है कुछ भी, हमारी तो जिंदगी ऐसी ही रह गई, कहीं मन में ही रह गई हमारे। खा लेने दो, पी लेने दो, खूब पीने दो, खाने पीने। ये जो खाना पीना जो शब्द है ना, ये शब्द गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है क्या? खाना शब्द का प्रयोग भी अच्छा नहीं होता। ये पीता है, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पीता है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? क्या गुटखा खाने के लिए खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, नॉनवेज खाने के लिए खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्रिंक करने के लिए शराब लिखकर उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि ये पीता है, खाता पीता है ये। अरे लड़का तो पता है, आपको मालूम है खाता पीता है, सब खाता पीता है, सब खाता पीता है का मतलब है? भोजन की बात करो तो बात ऐसी चल रही है, हमने तो जिंदगी में कुछ खाया पिया ही नहीं, खूब खा लेने दो हमारे को, और फिर जितना, अरे भाई पाप लगेगा, कोई बात नहीं, अंत में सल्लेख ना करके सब धो लेंगे। तो ये कह रहे हैं रेयर चांस से रेयर, क्या ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि अंत समय में सुधर जाएं, ऐसा होगा नहीं कि अंत समय में आप सुधार लेवें। यदि आपको अंत सुधारना है तो आपको जीवन सुधारना पड़ेगा, जीवन नहीं सुधरेगा तो मरण नहीं सुधर पाएगा। क्या बोलो? जीवन सुधरेगा, ये सल्लेखना की विधि माने जीवन सुधारने की विधि है, और जीवन सुधरता है तो मरण सुधर जाता है। यहां ये कह दिया अंत समय में बदलने का मतलब ये है कि आप काकतालीय न्याय जैसी स्थिति समझ रहे हो। अरे टोडरमल जी ने एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया, इन्हीं टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, वहां किसी प्रसंग में ऐसी चर्चा चली कि और हम तो ऐसा कर लेंगे, हमें तो शिवभूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, हमारे को तो निर्वाण हो जाए, हाथी जैसा शेर जैसा हो जाए। अरे कुछ नहीं, पहले तो खा रहे पी रहे थे और फिर एकदम अचानक क्या हुआ, फिर अचानक ओ लो मुनि बन गए और ये मोक्ष। भरत जी जैसा हो जाए अपने को, तो भरत चक्रवर्ती जैसा। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने एंजॉय किया चक्रवर्तित्व का, लोग कहते हैं ऐसा, लास्ट मोमेंट तक चक्रवर्तित्व का एंजॉय किया, और दीक्षा लेने के बाद में कोई संकट उपसर्ग नहीं भोगे और सीधा मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई अंतर्मूर्त में। हमें तो ऐसा कोई उपाय बतला दो हमारे को, ये चाहिए हमारे को। तो लोग तो लोग हैं, सोच तो सोचे भाई साहब, हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, कर लें ऐसा। टोडरमल जी ने एक एग्जाम्पल दिया, पता है क्या कहा? किसी व्यक्ति को कहीं जमीन में से गड़ा हुआ धन मिल गया। पंडित जी का एग्जाम है, बड़ा गजब का तर्क है। किसी व्यक्ति को जमीन में से गड़ा हुआ धन मिल गया, रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया, तो किसी को मिल गया। अब ऐसा देखकर साहूकार व्यक्ति को अपना काम धाम और अपना बिजनेस बंद करके जमीन खोदने में नहीं लग जाना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? कैसे मिल गया गड़ा हुआ धन? जमीन खोदी थी और उसे मिल गया, तो उसे मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा ना। तो क्या करूं मैं? जमीन खोदना शुरू करो, आज यहां खोदो, कल वहां खोदो, परसों वहां खोदो, कोई बात नहीं। 3 दिन में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, 30 दिन में तो मिल जाएगा, और 30 दिन में भी नहीं सही, क्या 3 महीने में तो मिल जाएगा, 3 महीने में नहीं सही, यदि 3 साल में भी मिल जाएगा तो घाटे का सौदा नहीं है। बाकी जिंदगी भर अपन बैठ करके खाएंगे, क्योंकि रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया। तो क्या करें बोलो? क्या करना चाहिए? बंद करें अपना शोरूम, बंद करें अपनी दुकानदारी, बंद करें अपने कपड़े का व्यापार, बंद करें अपने इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रैक्टिस है, सब एडवोकेट सब जाना बंद करो, कोर्ट जाना बंद करो, ये सब बंद करो, सब बंद कर दो साहब, क्योंकि कभी तो मिलेगा। उसको मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? मुझे भी मिल सकता है। अरे मूर्ख, हजारों लाखों लोगों में से किसी एक आध व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल गया तो साहूकार व्यक्ति व्यापार करना बंद नहीं करता है। इसी तरह से किसी एक आध व्यक्ति को अंत समय में
जीवन भर धर्म न करने पर भी अंत समय में जिनवाणी की चर्चा सुनने से परिणाम बदल गए, सुधर गए, संलेखना ले ली, सफल हो गई उसकी संलेखना, तो ऐसा विचार कर अन्य लोगों को अंत समय का इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? अरे उसको हो गया था, अरे उसने तो लास्ट में सफल कर ली थी तो मैं भी कर लूंगा। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्या? बोलो, बहुत मुश्किल है भाई साहब। देखिए यहां सिखा रहे हैं, आगे चलें। अब क्या करें साहब? आप तो आगे बतलाइए पंडित जी, अब करें क्या? संलेखना की भावना तो है, 12 साल तक की संलेखना की बात कह दी है। अरे 12 साल तक क्या किया जाए, किस तरह से बिताया जाए समय, वो सब उल्लेख किए हैं। और टोडरमल जी ने भगवती आराधना, मूलाचार, मरणकंडिका, ऐसे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आधार लेकर के, उन ग्रंथों को बेस बना करके ये यहां पर वर्ण समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करें। लो, ये क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा कहां मिलेंगे आपको? तीर्थ क्षेत्रों की भावना भाव, पवित्र क्षेत्र हैं वो, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है बहुत। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, परिस्थितियां देख करके मन बन जाता है, जगह देख करके भाव बन जाते हैं। मंदिर में जो भाव बनते हैं और घर में जो बनते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर नहीं है क्या? कोई व्यक्ति ये कहे कि भाव शुद्ध रखने हैं ना, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही ठीक है, अपन तो भाव अच्छे रखते हैं बस। भैया ये निश्चयाभासी जैसी वृत्ति हो रही है क्या? कोई व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही कर लेंगे हम तो। भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव निर्मल होने चाहिए। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं भाई साहब। भाव निर्मल होने के लिए क्षेत्र भी निर्मल चाहिए, भाव निर्मल होने के लिए संगति भी निर्मल चाहिए, भाव निर्मल होने के लिए साथ आपकी उठ बैठ जहां है, जिस जगह पर आप जाते आते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वे लोग भी तो अच्छे चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? आप जो सोच रहे हैं कि हमारे तो भाव अच्छे हो जाएंगे, भाव अच्छे हो जाएंगे, हम तो वो वहां बार में जाकर के भी बैठेंगे ना, शराबियों के बीच में भी, तो भी अपने भाव तो अच्छे हैं, नहीं रहेंगे। इसलिए संगति के असर की चर्चा की है। क्यों कही यहां, क्यों भावना भाई ऐसी? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुना। क्यों क्यों कही भाई साहब, ये शर्त क्यों लगा दी है? कितनी सुंदर है सच में ये समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, ये कितनी सुंदर है। एक एक शब्द, एक एक लाइन कितनी मार्मिक है इसकी। बार बार गुनगुनाने का मन करता है, बार बार बोलने का मन करता है, बार बार पंक्तियां सामने आ जाती है। क्यों हो धर्मात्मा निकट? क्योंकि धर्मात्मा होंगे तो राग रंग में उलझ जाएंगे, पापी लोग होंगे तो द्वेष बुद्धि में निमित्त बनेंगे, क्रोध में निमित्त बन जाएंगे, परिवार वाले होंगे तो मोह में निमित्त बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं भैया, यदि तुम सच में संलेखना लेना चाहते हो तो संलेखना के बारे में कहा है, बिल्कुल निवृत्ति ले लो, बिल्कुल दूर हो जाओ और के एकांत स्थान चुन लो, तीर्थ क्षेत्र वगैरह चुन लो, जिस जगह पर हम चले जाएं, जहां धर्म आराधना होती रहे, जहां स्वाध्याय होता रहे, जहां पठन पाठन होता रहे। बोलो, माने बिल्कुल एक ऐसा स्थान चुन लो। हमने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे बन गए हैं जिन क्षेत्रों में खूब धर्म आराधना के लिए एकांत स्थान है, आराधना करो, वहां जाकर के रहो, परमानेंट वहीं जाकर के बल जाओ। घर वालों से कुछ लेना देना नहीं, कैसे जाना है, कैसे छोड़ना है। इन्होंने तो जन्मभूमियों की चर्चा की है, इसलिए जन्मभूमियों की चर्चा की है क्योंकि 350 साल पहले लिखी गई पंक्तियां हैं। उस समय तो वही पवित्र स्थान माने जाते थे ना, आज भी हैं। तीर्थंकरों की जन्मभूमियां, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियां, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियां, क्या ऐसे ऐसे जो भी स्थान हैं, माने यदि वहाँ अपने अच्छे जिन मंदिर हैं, अच्छे स्थान हैं, धर्म आराधना के साधन जहाँ हो सकते हैं, जहाँ निभ सकते हैं, जहाँ विद्वानों की मौजूदगी है, जहाँ पर
समझ लीजिए आप स्वाध्याय चलता हो, धर्म आराधना चलती हो। सोनागिरी के अंदर, सोनागिरी के लिए लिख रहे हैं, कोई कहीं के लिए भी समझ लो आप, सोनागिरी चले जाओ, द्रोणगिरी चले जाओ, मंगलायतन चले जाओ, देवलाली चले जाओ, ऐसे क्षेत्रों पर चले जाओ हैं जो नगर से दूर हों। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ बड़े शहरों के अंदर जहाँ सब वातावरण अच्छा है वहाँ चले जाओ, वहाँ माहौल राग रंग में उलझा देंगे आपको। आपको मार्केट दिखेगा, आपको घूमना फिरना दिखेगा, आपको वहाँ चकाचौंध दिखेगी आपको। वो नहीं, जंगल होना चाहिए। वो मतलब देवलाली जैसे स्थान है, मुक्तागिरी जैसे स्थान है, अमाइन जैसे स्थान है, छोटे से गांव हैं, एक ग्रामीण वातावरण है, वहाँ का परिवेश इस तरह का है। आपने चुन लिया, सोच लिया, दिलो दिमाग में आपकी ये बात आ गई, किसी क्षेत्र पर चले गए जैसे आप जहाँ, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपको धार्मिक माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ जिनवाणी मिलेगी या नहीं मिलेगी, घर से मुँह छूटना चाहिए। ये कि आगे प्रकरण तो पढ़ने दो पूरा, आप लोग तो जाने की तैयारी करने लगे हैं। अरे भाई, जाने से पहले एक बार समझ तो लें अपन, जाने के पहले हमारे को क्या क्या करना है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि कितने सारे लोग सब तैयारी कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे हैं। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, अकेले में ली जाती है क्या, एकांत में ली जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके, जहां तक बन सके, कोई ऐसा कोई नहीं कह रहे हैं, परमानेंट नहीं कह रहे हैं, आपको अभी नहीं कह रहे हैं, छुड़ा नहीं रहे हैं, बन सके तो कोशिश देखना आप, संभावना वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। यदि ऐसा न बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहे। आपको मालूम है ब्रह्मचारी रायमल जी ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जिनकी रचना है, वे इन पंडित प्रवर टोडरमल जी को तलाशते हुए जयपुर आए थे, खोजते हुए कि जयपुर में रहते हैं ऐसे पंडित टोडरमल जी हैं, पंडित जी का नाम सुना था, और फिर यहां मिले नहीं तो टोडरमल जी को ढूंढते हुए जयपुर के पास में सिंघाना चले गए, सिंघाना गांव में, वहां है पंडित जी, उस जगह चले गए खोजते हुए, फिर उनके समागम में रहे, फिर उनके सानिध्य में रहे, वहां बैठ करके खूब अभ्यास किया। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जनों के समागम में, संयमी जनों के समागम में, सत्संगति की बात है, जिस जगह पर कोई माहौल इस तरह का बना हुआ हो। ओल्ड एज होम जैसे होते हैं ना, ओल्ड एज होम में वैसे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वृद्धाश्रम जो दुनिया में चलते हैं उनकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे साधर्मियों का, आत्मार्थियों का भी ओल्ड एज होम जैसा। अभी जैसे राजकुमार जी भाई साहब बांसवाड़ा वालों ने, उदयपुर वालों ने सुखायतन की परिकल्पना की हुई है, ऐसे ऐसे स्थान की, इस तरह की कुछ हो। जैसे मैं आपको बतलाऊं, अमेरिका वाले हमारे बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग ऑरलैंडो चले गए। ऑरलैंडो में एक शांति निकेतन के नाम से एक जगह डेवलप की है, बहुत सारे बंगले हैं वहां, और उन जगहों पर सारे अमेरिका से जहां जहां बहुत सारे आत्मार्थी लोग सब उस जगह पर जाकर के शिफ्ट हो गए। अब वहां स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग वहां रहते हैं उस जगह पर। ठीक, इस तरह की परिकल्पना, ये कह रहे हैं धर्मात्मा होने चाहिए, साधर्मियों का समागम होना चाहिए, तत्व चर्चा का माहौल होना चाहिए, वेद विज्ञान की बातें होनी चाहिए आपको, आपकी आराधना के लिए। क्योंकि सल्लेखना का प्रकरण है ना, जहां मोह बढ़े नहीं, जहां मोह घटे, जहां भेद विज्ञान की धारा निरंतर चल सके, जहां राग द्वेष और कषाय भाव अत्यधिक मंद हो सके, मंद तर और मंद तम हो सके, जहां आप एकांत में अपने आप से मिल सको। सल्लेखना किसका नाम है? हमने सामायिक के प्रकरण के अंदर में एक बार ऐसी बात कही थी आपसे, अपने से अपना मिलन। सल्लेखना भी वही है, अपने से अपना मिलन। बस हम अपने आप से मिलें, अपने आप से मिलें, हम अंदर में मिलने के लिए चले जाएं, ऐसा एकांत स्थान। ये कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों में चले जाओ, जन्मादि तीर्थ भूमियों में चले जाओ। टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, टोडरमल जी की,
हो सकता है हमारे कुछ आत्मार्थी लोग ये कहें, यार क्या जाने आने की बात कर रहे हो यार, घर में रहने की, घर छुड़ाने की बात कर रहे हो आप, घर छोड़ करके संलेखना होती है। भैया टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया आचार्यों ने लिखी है, भैया भगवती आराधना में लिखी है, मूलाचार में लिखी है, मरण कंडिका के अंदर लिखी है, भैया और भी इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णन किया गया है। भैया संलेखना समाधि मरण का जहाँ जहाँ प्रकरण आया है, रत्नकरण श्रावकाचार में देखना, सदासुखदास जी ने लिखा है, जहाँ जहाँ चरणानुयोग के ग्रंथों में इन बातों का वर्णन आया हो वहां जाकर के देखना। आगम का अनुसरण करना है हमें, तो क्या आगम का अनुसरण करना है। क्या कह रहे हैं, समाधि मरण के इच्छुक पुरुष, ये पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ मैंने, यदि ऐसा न बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहे। सन्यासार्थी, अब देखो, अब यदि घर छोड़ करके हमें जाना है, विधि बता रहे हैं, आपको घर छोड़ करके जाना है, परिवार तो होगा ही, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बहुएं होगी, पोते पोतियां होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 30 साल की उम्र में संन्यास ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप 40 साल की उम्र में संन्यास ले रहे हो। अगर आपने संन्यास संलेखना की कोई एक एज नक्की कर रखी होगी, अपना माइंड मेकअप कर रखा होगा कि इस एज में हमें संलेखना माने निर्वृत्ति, संलेखना माने अब हम घर के प्रपंचों में नहीं उलझेंगे, संलेखना माने अब हमारे को पोते पोतियों के शादी विवाह की उलझन में नहीं उलझना है, संलेखना माने अब चाहे तुम मरो चाहे जियो चाहे जो कुछ भी हो, भैया हम आराधना के अंदर लगे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। क्या, इसका नाम है संलेखना। जैसे आप व्यापार से निवृत्ति ले लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मार्थी व्यक्ति घर गृहस्थी से निवृत्ति ले लेते हैं। मार्ग तो निवृत्ति का है, लेना तो निवृत्ति है। देखिए क्या कह रहे हैं, सन्यासार्थी तीर्थ क्षेत्र को जाते समय सभी से क्षमा याचना करें तथा स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करें। क्या है ना वो, सबसे क्षमा कराऊं, इसी पाठ की लाइन, जागे नहीं शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। बोलो, सबसे क्षमा कराऊं, सबसे क्षमा कराऊं, ये कह दिया यहां। बंस, देखो यहां जो बन सके शब्द जो आया है ना, बड़ा मार्मिक शब्द है। बन सके का मतलब कंडीशनल है। बन सके का मतलब यदि आपका पॉसिबल हो सके कहीं छोड़ करके जाना, दूरी बना लेना, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो कर लीजिए। यदि नहीं बन पाए तो फिर घर में भी संलेखना होती है, फिर घर में भी समाधि मरण होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई जरूरी थोड़ी ना घर छोड़ करके जाना। इन्होंने इसे एक शर्त यहां कह दी, यदि संभव हो सके तो। यदि आप इतने परिपक्व हैं कि आप बाल बच्चों के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल की तरह रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आप एक तरफ तो ये आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो छोड़ करके जाना ज्यादा उचित है। और छोड़ करके चले जाने पर भी यदि हमें मोह ज्यादा सताता हो तो फिर नहीं छोड़ना ज्यादा ठीक है। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, बिना बैलेंस के कैसे काम चलेगा बताइए। बोलो, सब तरह की बातें कह दी मैंने। इसका मतलब ये व्यक्तिगत चीज है, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, ठीक है ना। मुश्किल है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती की बात नहीं है, पंचम गुणस्थानवर्ती की बात। और पंचम गुणस्थान में भी पांचों अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों के पालन करने वाला व्यक्ति, निर्वृत्तिमय जीवन तो घर में ही बीत रहा था और अब तो अंत समय सा आ गया दिखता है, तो चले जाएं। सुबह सुरेश जी पाटनी जी भाई साहब जो है हमारे कलकत्ता वाले, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्रसंग सुनाया था सुबह की उद्घाटन सभा में, तखतराज जी साहब का। तखतराज जी मुँह था, हमारे जयंती लाल जी जुड़े रहते हैं, बहुत बार सुनते हैं। हाँ, गजब का प्रसंग सुनाया था वैसा।
अंत समय, मतलब अंत समय तो क्या कहो, लेकिन बहुत वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति बराबर नहीं, और कलकत्ता से जयपुर आने की बात, शिविर अटेंड करने की बात, तो बोले बहुत प्रेम रखते थे, मेरे से भी बहुत प्रेम रखते थे, बराबर आते थे, शिविरों के अंदर बैठते थे। तो सच्ची घटना बतलाई, क्या सच्ची घटना बतलाई, सुना था उल्लास भाई, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने। तो वो बोले ऐसा कि अरे भाई ऐसी स्थिति के अंदर आप वहाँ जाएंगे तो कोई साथ में, पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने एक पलट करके ऐसा जवाब दिया, मुझे एक बात बतलाओ कि जयपुर में शमशान नहीं है क्या? मैं यदि जयपुर शिविर में जाऊंगा और यदि वहां जीवन भी पूरा हो गया तो क्या जयपुर में शमशान नहीं है क्या? ओहो, क्या बात कह दी भाई साहब, क्या बात कह दी। झकझोर देने वाली जैसी पंक्तियां रहती हैं। माने तत्व के लिए कितने समर्पित, जीवन कैसा होता है, किस तरह का समर्पण चाहिए, किस तरह की आराधना के भाव चाहिए। अरे शिविर सुनने का अवसर, अरे बड़े बड़े विद्वानों से आत्म कल्याण, आत्म आराधना का मार्ग सुनने का अवसर, वेद विज्ञान की बातें सुनने का अवसर, यदि ये सुनते सुनते जीवन पूरा हो तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ के शमशान में जलाओ कि वहां के शमशान में जलाओ, ये तो माटी है, माटी तो जलेगी और क्या दम है इसमें, मिट्टी तो है, ये छूट जाएगी यहाँ, और क्या दम है, यहाँ छूट रही है वहां छूट जाएगी। बोलो ऐसी, मतलब सुबह वो प्रसंग सुना, मैंने फोन किया सुरेश जी भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब दिल को छू गई बात, बाबूजी की बातें बतलाई। बालचंद जी पाटनी साहब कोलकाता में मुमुक्षु मंडल के प्रमुख हुआ करते थे, पूरा मंडल उनके निर्देशन में चलता था। ये संलेखना का प्रकरण चल रहा है, मरण सुधारने की बात चल रही है। जीवन भी सुधारते रहो अंत समय तक और मरण भी सुधर जाएगा, उसे भी सुधारने की भावना भाव, ये ऐसी चर्चा चल रही है। कुछ अद्भुत बातें हैं ये टोडरमल जी की लेखनी से निकली हुई बातें हैं, हमारे महाभाग्य से हमारे लिए लिखी गई है, पढ़ने वालों के लिए लिखी गई है, सुनने वालों के लिए लिखी गई है। टोडरमल जी जब लिखते थे अंत समय तक, उन्होंने लिखा, रायमल जी ने लिखा, औरों ने लिखा, इस तरह की बातें लिखी कि वो मल्ल जी लिखे हैं और हम बाँचे हैं। बोलो, रोजाना इंतजार रहता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे दादा लिखते हैं और हम के दादा आज क्या लिखा, हम पढ़ते रोज। बड़े दादा नहीं रहे, बड़े दादा के साथ में भी ऐसा ही, रोज पूछते थे और वो ला करके देते थे, और वो जो कच्चा जो लिखा हुआ होता था हम उसे बांचते थे, पढ़ते थे, और आज भी ऐसा होता है। टोडरमल जी के समय में जब ये टोडरमल जी लिख रहे होंगे, ये तो टीका पूरी नहीं हुई ना, जीवन पूरा हो गया उनका, टीका तो पूरी नहीं हुई और उसके पहले पहले उनका जीवन पूरा हो गया। लिख करके लाते होंगे रोजाना, जिन मंदिर में, यही तेरापंथी बड़ा मंदिर हमारा जयपुर में, जिस मंदिर में पंडित जी व्याख्यान किया करते थे, तो अब वो लाते थे, और ब्रह्मचारी रायमल जी जैसे और साधर्मी लोग, रतनलाल जी दीवान और ऐसे सब बहुत सारे लोग ऐसे उनके सानिध्य में रहा करते थे। वो सब इंतजार करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे सामने बैठी हुई सभा निरंतर उनको सुनने का इंतजार करती थी। दादा ने मोक्षमय प्रकाशक की प्रस्तावना में लिखा, 1800, 1200 लोग दिन भर में आराधना करते थे टोडरमल जी के सानिध्य में बैठ करके। 1200 लोग, सोच करके अपने को ऐसा लगता था 1200 लोग ऐसे कैसे सुनते थे टोडरमल जी को, ऐसे कैसे आराधना होती, इतने लोग ऐसे कैसे मंदिर में बैठते होंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे लोग सुनते हैं। बोलो, ये टोडरमल जी की लिखी हुई पंक्तियां इतनी उज्जवल भावना से पंडित जी ने लिखी, इसलिए ऐसे लगता है ये शब्द भी असर करते हैं। भाई साहब, आराधक व्यक्तियों के माध्यम से हुई प्रभावना सच में बहुत उत्कृष्ट होती है, क्योंकि उनका जीवन आराधनामय होता है, उनकी वाणी अंदर से निकलती है, उनकी लेखनी के एक एक शब्द अंदर में अनुभव से भीगे हुए होते हैं, भीगे हुए शब्द होते हैं। टोडरमल जी के एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में उनका अंतरंग झलकता है, उनकी भावना झलकती है, उनकी वैराग्य भावना झलकती है। ऐसा लगता है कितना सुंदर लिख रहे हैं ये सब। बोलो, क्षेत्र के प्रभाव की बात कर रहा था मैं। क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है, मंदिर में बैठ करके अलग भाव होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर बैठ करके अलग प्रकार के भाव होते हैं। पुण्य भूमि क्षेत्र
है गुरुदेव का जो क्षेत्र है, अरे जिस जगह पर बैठ करके लोगों ने धर्म आराधना की हो, उस जगह पर बैठने मात्र से आपके परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। बोलो, परिणाम उज्जवल हो जाते हैं उस जगह पर बैठने से, भाव ही नहीं आते हैं। एक रामचंद्र जी का वो प्रसंग है ना, इस तरह का राम और रावण का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कई बार। इस तरह का मंदोदरी ने रावण को शिक्षा दी इस तरह की, सीता हरण करके ले आया था, सीता मुझे अपना नहीं रही है, सीता अपना नहीं रही है, मुझे क्या करें साहब। वो बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। मंदोदरी पटरानी थी, मंदोदरी रावण से कहती क्या बात है, किस बात की चिंता है। और रावण ने शेयर कर ली अपनी बात, और मंदोदरी ने कहा कि अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम राम का वेश बना करके क्यों नहीं जाते हो। बोलो, तुम राम का वेश बना करके क्यों नहीं जाते हो। बोलो, और तुरंत रावण ने कहा अरे ये तो मैं कर चुका हूं, राम का वेश बना करके भी जा चुका हूं। बोले क्या हुआ, फिर भी नहीं अपनाया सीता ने। कि नहीं, वो तो अपना लेती, लेकिन जब मैं रावण का वेश बना करके जाने की बात विचार आती ही नहीं है मेरे दिमाग में। जब मैं राम का वेश बनाता हूं तो पर स्त्री सेवन का भाव ही नहीं आता मेरे मन में। मैं क्या बताऊं आपको। बोलो, आप सोच सकते हैं बात, ये जगह की ऐसी ऐसी महिमा है, क्षेत्र की। आपने, मैं सुनाता हूं कई बार उसका, पहले एक सिंहासन बत्तीसी के नाम से एक सीरियल आया करता था, मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, टीवी पर। सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानी। विक्रम तू बोला और मैं गया, विक्रम बेताल समझ लो आप, इस तरह का बहुत चलता था उस जमाने में। 30 साल 30 साल तो आराम से हुए होंगे, 25-30 साल पुरानी घटना होगी। तू बोला और मैं चला। और एक टीले का रहस्य, इस तरह की उसमें एक घटना, एक बच्चा बैठता था और वहां बैठ करके, और छोटा सा बच्चा, उम्र बहुत कम होगी, और फैसले सुना दिया करता था फट फट फट। अब वो तो बड़ा गजब की, ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे बच्चा। और बड़े सब संतुष्ट होकर के जाते थे, बिल्कुल न्याय नीति से, ईमानदारी से। और वो तो खेल खेल में एक दिन ऐसा हो गया, उन बच्चों को खबर लग गई, घर घर जाकर के उन्होंने बतला दिया कि इसने खेल में ऐसा फैसला किया। सब आश्चर्यचकित रह गए, धीरे धीरे लोग आने लग गए, भीड़ लगने लग गई। बाद में उस टीले की खुदाई हुई तो फिर पता लगा कि नीचे से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। बोलो, घटना है इतिहास की। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ करके वो न्याय करता था, वो छोटा सा बच्चा, तो ऐसी बात होती थी। तो ये बातें कुछ है, कुछ ना कुछ तो बातें निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा कह सकते हो, वहां की वर्गणाओं की बात कह सकते हो। जिस जगह पर गुरुदेव ने बैठ करके आराधना की, जिस जगह पर बैठ करके उन्होंने बरसों तक व्याख्यान किए, जिस जगह पर टोडरमल जी के मंदिर में आज तक 300 सालों से कभी प्रवचन बंद नहीं हुए, तो आखिर वहां की पौद्गलिक वर्गणाएं भी तो कुछ ना कुछ इस तरह की होगी। अरे जब दवाई मुंह से नीचे उतरने पर सर दर्द ठीक हो सकता है, वो पौद्गलिक वर्गणाएं इस तरह का काम कर सकती है, तो क्या ये पौद्गलिक वर्गणाएं इस तरह का काम नहीं करती हैं? आपके होटल के रूम में बैठ करके आपके वैसे परिणाम नहीं हो सकते हैं जैसे परिणाम आपके जिन मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में किसी जगह पर साधना स्थली पर बैठ करके होंगे। कुछ तो बात है। ये सल्लेखना के प्रकरण में मैं नहीं कह रहा हूं आचार्यों ने लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं आगम के वाक्य पढ़ रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं है। टोडरमल जी ने ये बात लिखी है, मैं तो टोडरमल जी की पंक्तियों का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। मैं तो ये बात बतला रहा हूं आपको। जहां बैठ करके धर्मात्माओं ने आराधना की हो, जहां बैठ करके त्याग किया हो, वैराग्य रहा हो, संयमियों का विचरण जहां हुआ हो, बिहार में, शिखर जी में। अब वो ये बात अलग है कि उस जगह को लोगों ने आज बिगाड़ दिया हो, तो आप संभल करके रहिए। बोलो आप क्या करें। ये जो बात यहां कह रहे हैं, सन्यासी तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय, तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय, अब नहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में रह करके आराधना कर सकते हो। आप अपनी परिपक्वता को इतना बढ़ा लीजिए कि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय क्या करें, लेकिन बोले जाते समय क्षमा याचना करके जाओ, स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें और सबसे क्षमा मांगे। सबको क्षमा कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली, ऐसा काम होना चाहिए। अंत समय में क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है, और बैर विरोध रखने वाला
अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। बोलो क्या कह रहे हैं? बैर विरोध रखने वाला अनंत संसारी होगा और क्षमा करने वाला अनंत संसार, क्योंकि उसने विरोध क्या लेकर के गए आप? अंत समय में जो चीज आपके साथ में थी वो चीज आपके साथ में जाएगी। देखो क्या कह रहा हूं मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये जन्म का अंतिम समय और अगले जन्म का प्रारंभिक समय कितना अंतराल है भाई साहब? गैप तो है ही नहीं ना उसमें। इस जीवन का लास्ट समय था, विग्रह गति का गैप मान लीजिए, एकम द्वौ तीन वाना हार के 1 2 3 समय तक, चौथे समय जन्म हो जाता है, 4 समय का गैप रहा। माने सेकंड के असंख्यातवें भाग का समय है क्या? बोलो, सेकंड के असंख्यातवें भाग का टाइम पीरियड है इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक के बीच में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुबह की बात आपको अभी याद है या नहीं है? कि याद है? कितने घंटे से याद है? कि 12 घंटे से याद है? 12 घंटे से याद है। 3 दिन पहले वाली बात याद है या नहीं? कि याद है। तो जब 3 दिन पहले की बात यहां तक चल करके आ सकती है, जब सुबह की बात शाम तक रह सकती है, तो अभी की बात अभी से लेकर के 3 मिनट बाद, डेथ के बाद नए जन्म तक क्यों नहीं रह सकती है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।